हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रिएजेंट का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट शॉर्ट ट्रिक्स के डिस्कस किए हैं, रिएजेंट के ही, और भी कुछ ट्रिक्स डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाकर उन लेक्चर्स को देख लें। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं, 4 मिनट 5 मिनट के। ठीक है, तो प्लीज़ उनको आप वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इसके पहले जो 2 पार्ट डिस्कसन किए हैं उसमें मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बताए हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैं ट्रिक्स दे रही हूँ आपको, ये आईआईटी गेट, नेट और जैम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज मेनली 3 इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर बताने वाली हूँ, जो कि है BH3, डाइबेलेच और 9BBN। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो BH3 के साथ ALS3 यूज़ करते हैं हम, ALS3। ठीक है, एक मतलब रिएजेंट लेते हैं तो ALS3 और BH3 का जो फंक्शन होता है लगभग एक जैसा होता है। तो मैं आप लोगों को BH3 का फंक्शन एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोग ये ध्यान रखना कि BH3 का ही एक डेरिवेटिव होता है 9BBN और ALS3 का डेरिवेटिव होता है डाइबेलेच। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये ट्रिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BH3। तो BH3 फ्रेंड सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है एसिडोरामाइड में। बाकी COCl और एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, इन पे भी रिएक्शन देता है, लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल पे देता है। जो मेनली रिएक्टिव है वो एसिड और एमाइड पे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि कन्वर्जन करता है तो एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को अल्कोहल में, ईस्टर को भी अल्कोहल में, कीटोन को भी। इनमें तो मॉडरेट देता है और इसमें ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाली हूँ, डाइबेलेच, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, BH3 के साथ हम सॉल्वेंट THF या फिर SME2 यूज़ कर सकते हैं। डाइबेलेच जो होता है, ठीक है, इसके साथ सॉल्वेंट हम DCM लेते हैं, हेक्सेन लेते हैं, CH2Cl2 लेते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी डाइबेलेच के साथ में आप H2O एज ए सॉल्वेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न होता है वो उसके पास में लोन पेयर होता है, इसके पास में लोन पेयर की कमी होती है, और जैसे ही उसको लोन पेयर मिल जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, तो आगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिएजेंट का काम करना बंद कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल होने की वजह से, इसलिए हम इस पर सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट H2O कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेनली जो है एक सेलेक्टिव है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सेलेक्टिव है, किसके लिए? ईस्टर के लिए। ठीक है, हाईली रिएक्टिव विथ ईस्टर, या सेलेक्टिव है ईस्टर के लिए। मेनली जब हमको ईस्टर को अल्कोहल या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम डाइबेलेच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस पर ध्यान ये देना है कि टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन देता है। टेम्परेचर उस पर मेंशन होगा, तो टेम्परेचर अगर मेंशन है तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ये ईस्टर अगर हमारे पास में टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो -78 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो एल्डिहाइड देता है। ठीक है, माइल्ड रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर यही वहाँ पर टेम्परेचर मेंशन ना हो और 2 इक्विवेलेंट दे दे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मेंशन हो तब भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि -78 डिग्री सेल्सियस पर ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्जन देता है। इसके और भी कुछ यूजेस हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लैक्टोन से लैक्टॉल बनाने में। ये गाइस लैक्टोन का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये लैक्टॉल का फॉर्मूला है। तो लैक्टोन से लैक्टॉल बनाने में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन करने में इसका यूज़ किया जाता है, किसका? डाइबेलेच का। ठीक है, फिर पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन भी देता है। ठीक है, RCN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन देता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड में देता है। और इसके अलावा एक और काम करता है, अल्फा बीटा अगर अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हो तो उसमें जो डबल बॉन्ड होता है उसको रिड्यूस नहीं करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम एल्स इलेक्ट्राइड वगैरह यूज़ करते थे तो वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे अटैक करते थे, बट ये नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास में 9BBN आता है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, ये फिर अभी हम आगे कुछ और लेक्चर्स लेने वाले हैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस, मतलब मेनली इसका काम होता है डबल बॉन्ड रिडक्शन में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास में है
एक कोई भी दिया हुआ है सबस्ट्रेट, इस पे हमने ये डाला हुआ है BH3 एज अ रिएजेंट, जिसमें THF एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो BH3 है हमारा, वो कहाँ पर रिएक्शन हाईली रिएक्टिव विद एसिड एंड एमाइड, बाकी में मॉडरेट देता है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा इस पर क्या दिया। अब ये तो फ्रेंड्स ईस्टर है, यानी ये इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले हमको एमाइड मिल गया है, ठीक है। तो एमाइड को ये अमीन में कन्वर्ट कर देगा और इसको अभी ये टच भी नहीं करेगा, ठीक है। हमको मेन प्रोडक्ट देखना है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये बनता है। इसके बाद हम डाइबल एच का एक एग्जांपल, तो जैसा मैंने बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता है, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता, ये है हमारे पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये डाइबल एच लेंगे तो ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेगा, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है, इसको कुछ भी नहीं करता, और जब ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता तो ये डायरेक्टली इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सेलेक्टिविटी बताने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी बहुत शॉर्ट से ट्रिक दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं आपको कोई भी ट्रिक की रिक्वायरमेंट है किसी भी टॉपिक की, ठीक है। फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, मैं आप लोगों के लिए वो ट्रिक ज़रूर लाऊंगी। तो प्लीज़ आप मुझे अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।